लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने 45 घंटे की मौन साधना को खत्म किया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव के आखिरी चरण के दिन बैठक बुला ली। इंडिया गठबंधन की ये बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। यह बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई। बैठक से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दांव खेल दिया है। उनका कहना है कि अगर इस आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद होंगे। इंडिया गठबंधन की ये छठी बैठक है। आइए जान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली 5 बैठकों में क्या कुछ खास रहा। 5वीं बैठक 13 जनवरी को वर्चुअली हुई थी मीटिंग। चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर बनी सहमति। संयोजक के नाम पर नहीं हो सका फैसला। सीटों को लेकर नहीं बन पाई थी सहमति। चौथी बैठक 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी बैठक। ममता ने पीएम फेस के लिए दिया खड़गे का नाम। अरविंद केजरीवाल ने किया ममता का समर्थन। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रहे चुप। तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में हुई बैठक। अलायंस ने किया था 5 कमेटियों का गठन। 28 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो चुके चुनाव की तैयार की थी रणनीति। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई तक बेंगलुरु में हुई मीटिंग। गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। इस दिन 26 दल हुए एक साथ। पहली बैठक पटना में हुई थी विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी अगुवाई। बैठक में विपक्ष के 15 दल हुए थे शामिल। 2.5 घंटे तक चली इस गठबंधन की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कम से कम 295 सीट जीतने का दावा किया है। कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। सभी विपक्षी नेताओं ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा तो कर दिया, पर इस बार मोदी सरकार का वार है 400 पार, जिसके लिए पीएम ने 45 घंटे की मौन साधना को खत्म भी कर लिया है। वहीं पीएम मोदी की इस साधना पर भी विपक्षी दल लगातार वार कर रहा है। आपको भी सुनाते हैं पीएम मोदी की साधना पर आखिर विपक्ष ने क्या कुछ कहा। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेस की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद तो
आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। विपक्षी नेताओं के वार पर बीजेपी भी चुप नहीं है। बीजेपी नेता भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना पर विपक्षियों की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिना थके, बिना डरे, बिना रुके भारत माता की सेवा करने वाले पीएम मोदी की आध्यात्मिक आराधना पूरी तरह राष्ट्र आराधना है। पर जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार और दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। अब चुनावी मैदान में एक तरफ विपक्षी नेताओं का दावा है कि जीत इंडिया गठबंधन की होगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 पार। नतीजों की तारीख नजदीक है और देखना यह है कि इस बार चुनाव के इस समंदर में किसकी नैया पार होगी और किसकी डूबेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।